ये चैलेंज सामने आ गया है और चैलेंज किया है परवेज़ खटक साहब ने। आप वज़ीर दिफा हैं, साबिक़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। उन्होंने कहा है कि जी मैंने 5 साल वज़ारत आला संभाली, मेरे दौर का 5 साल के दौर का शहबाज शरीफ के 20 साल के दौर से मुवाजना कर लिया जाए। लेकिन एक जो जुमला है जो बहुत ही इनका दिलचस्प है कि हुकूमती अरकान भी इस पर हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि जी महंगाई होगी तो मुल्क चलेगा, फिर साथ में कहा कि जी गुर्बत तो है ही नहीं। मैं दावा कर रहा हूँ, चैलेंज करता हूँ कि गुर्बत नहीं है। अब मुझे याद आ गया, एक बलूचिस्तान में वज़ीर आला साहब होते थे, रईसानी साहब, उन्होंने कहा था जी डिग्री होती है। किसी ने कोई असली जाली का बात की बात है, डिग्री होती है। बाबर डोगर साहब इसी तरह का मुझे लगता है परवेज़ खटक साहब ने भी कहा है जी महंगाई होती है, ये होगी तो मुल्क चलेगा। वैसे प्योर इकोनॉमिक टर्म्स में एक होता है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, वो ज़्यादा ख़तरनाक होती है कि चीज़ें आपके पास पड़ी हुई हैं, ख़रीदने वाले कोई नहीं है, वो तो फिर मुल्क तबाह हो जाता है। तो जब चीज़ें हों और वो महंगी हो रही है तो इसका मतलब है कि लोग मतलब वो और बनाएं क्योंकि ये बिक सकती हैं। इस लिहाज से उनका जस्टिफाई कर सकते हैं कि कारखाने तभी चलेंगे जब चीज़ें बिक रही होंगी। आप देखें कि वो बेचूंगा तो इतना मुनाफा होगा, इतना, तो उस तरह से वो होगा। ये ना हो कि चीज़ें पड़ी और ख़रीदारी कोई ना हो, तो वो बड़ा ख़तरनाक होता है। साहब मेरी एक बात सुने, बात इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है कि जब मुल्क का इकोनॉमी का पहिया चलता है तो उससे पर कैपिटा इनकम जो है वो भी बढ़ती है, लोगों की खरीदने की इस्तात बढ़ती है। और जब इकोनॉमी चलती है तो जो सतह गुर्बत से जो लोग नीचे रह रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि रोज़गार मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, लेकिन उसके साथ ये कहते हैं कि KPK में तो कोई गरीब आदमी है ही नहीं है, कोई कच्चा घर ही नहीं है। परवेज़ खटक साहब, खुदा का नाम है, या तो आपने NK ऐसी पहनी हुई है कि आपको गरीब नज़र ही नहीं आता, या आप कभी ऐसे इलाके में गए ही नहीं हैं, आप महलों में रहने वाले लोग हैं। उस आज इमरान खान के साथ एचिसन कॉलेज में पढ़ते थे, एक अमीर करीब लोग हैं, आप 5 साल रहे हैं वज़ीर आला। और अगर इस तरह का बंदा ये कहे कि मेरे पाकिस्तान घराना है, मेरे सूबे 20-25 लोग इनके अपने घर के सियासत में हैं, कम से कम कोई ये क्लेम कर सकता है, ये कोई क्लेम कर सकता है कि ना KPK में कच्चा घर कोई नहीं है, KPK में गरीब आदमी नहीं। इसका मतलब ये तो मजाक उड़ाते हैं। इनको तो ये असेसमेंट है ही नहीं कि इस मुल्क में लोग जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं। वो सतह गुर्बत से जो नीचे लोग हैं वो कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। ये जो इनका ये प्रोजेक्ट चल रहा है, ये जो मुफ्त खाने वाला, क्या नाम है इसका जी, लंगर खाना, क्या KPK में कोई लंगर खाना नहीं इन्होंने बनाया? मेरा एक सवाल है। वहां पर सर वहां पे इतना लंगर खाना बना, गरीब ही नहीं है तो लंगर खाने किसके लिए बनाए हैं? कौन से लोग वहां पर आके खाना खा रहे हैं? तो मैं हैरान हूं कि ये लोग फेडरल मिनिस्टर हैं और ये इस तरह की बातें करते हैं। ये किस तरह से अपने हल्के की नुमाइंदगी करते होंगे, किस तरह से अपने हल्के में जाके लोग वोट लेते होंगे जो गरीब लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं, गुर्बत का मजाक उड़ा रहे हैं। उनकी ये तो आपके गरीब आदमी के जख्मों पे नमक पाशी कर रहे हैं शायद कि आपकी गवर्नमेंट है और आपको ये नहीं पता कि पाकिस्तान में गरीब कितने हैं। क्या मेरा मतलब स्विट्जरलैंड में चला गया KPK? क्या वो अमेरिका में, यूरोप में चला गया, यूरोप का हिस्सा बन गया जहाँ पर गुर्बत नहीं है? अच्छा, क्या ऐसा किया इन्होंने, क्या ऐसी चीज की है जिसकी वजह से वहां पर गुर्बत खत्म हो गई? हालत ये है कि BRT आप अपने पिछले 4-5 साल के दौर में बना नहीं सके। मालम जब्बा का केस अभी भी आप पर चल रहा है। मैं बेट लगा के कहता हूँ, ये BRT पंजाब में बन रही होती, ये सिंध में बन रही होती तो अभी तक नैब ने वहां पे केसेस कर दिए होने थे। अब BRT के हवाले से आप जनाब सिंध हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के उसके पीछे छुपे हुए हैं, स्टे के पीछे छुपे हुए हैं। ठीक है, फेस करें। वो प्रोजेक्ट जो 20 अरब का बनना था, उस वक्त आप ये कहते थे जी कि ये जो लाहौर ये सारे प्रोजेक्ट बने हैं ये 67 अरब के हम 20 अरब में बना रहे हैं। अब वही BRT जो है वो 90 अरब को क्रॉस कर गई है। इसका एहतसाब नहीं होना चाहिए? ये किससे पूछा जाना चाहिए? परवेज़ खटक से पूछा जाना चाहिए। बहरहाल उन्होंने तो कह दिया कि मुल्क में लोगों के पास गाड़ियां हैं, अच्छा रहन सहन है, बताएं कहाँ गुर्बत है, हमारे सूबे में कोई कच्चा घर दिखा दें। महंगाई पूरी दुनिया में हो रही है, गुर्बत का सारा ड्रामा है, गरीब अपोजिशन का ड्रामा है। चैलेंज करता हूँ मेरे सूबे में एक गरीब सामने लाकर दिखाएं। ये तो बड़ा आसान चैलेंज है, गरीब लाकर दिखा देना चाहिए उनको। अच्छा, एक हुकूमती रुकन ने लुकमा दिया कि करक में है गुर्बत, उनका वो पाकिस्तान में नहीं है, करक में होगी। में एहसास प्रोग्राम बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वज़ीर दिफा है वो कह रहे हैं अगर जिम्मेदार आदमी है पार्टी, आपका एक दलील बहुत बड़ी है, तो अरबों रुपया जो फजूल से वो किसी डेवलपमेंट पे काम पे लगा ले। अगर आप गुर्बत कह रहे नहीं है, वो तो वहां पे बंदा बोल पड़ा बीच में तकरीर के दौरान ही। हालांकि उसने कहा करक में गुर्बत है, गुर्बत के खात्मे के लिए सारा प्रोग्राम। उसामा साहब बात ये है कि आप करते हैं, जमीनी हकायक इसके बिल्कुल बरक्स है। नहीं, गुस्से में कह के खटक साहब जो ये बात कह रहे हैं, ठीक है, वो कंपैरिजन चैलेंज देते फिर वो एक अलग मामला, सियासी मामले है। वो कह रहे हैं मेरा 5 साल की हुकूमत है और शहबाज शरीफ का भी आप
20 साल 13 साल की या 20 साल की जो है मेरे से मुकाबला कर लें, तो उन्होंने कहा इसलिए मुस्तरद कर दिया चूंकि नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ को, क्योंकि उनकी हुकूमत की कारकर्दगी अच्छी नहीं थी पंजाब में और हमारी कारकर्दगी अच्छी थी, इसलिए हमें 2-2.5 से भी ज्यादा अक्सरियत मिल गई। चले ठीक है, ये बात उनकी एक आर्गूमेंट बनता है। मैं इसका जवाब देता हूँ। मुझे एक बात बताएं, 2013 का इलेक्शन नवाज शरीफ ये कह रहे हैं कि हमने पंजाब में अपनी परफॉर्मेंस की वजह से जीता। 2018 का इलेक्शन नवाज शरीफ ने बेड़ा गर्क किया, उसने अदारों के साथ हेड ऑन हुआ, वो सारी जो करप्शन थी वो सारी दरमियान में आई। उसके बाद ये सारा जो ड्रामा था, ये जीटी रोड से आए, अदारों को बुला बुला करते रहे, डॉन लीग्स आ गई। इसकी वजह से ये शहबाज शरीफ की सारी परफॉर्मेंस जो थी वो उसका बेड़ा गर्क करने में नवाज शरीफ का सबसे बड़ा हाथ है, मरियम नवाज का सबसे बड़ा हाथ है। अच्छा। मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे ऑरेंज लाइन बनी, आप इख्तलाफ करें जो मर्जी करें, लेकिन बहरहाल वो अपने टाइम पे पूरी हुई। उसमें करप्शन के केसेस होते तो ये अभी तक ले आते, अभी तक खरसा एक केस नहीं लेके आ सके 3 साल में। सर मेट्रो अगर रेलवे में लग जाता, ये हादसा जो हम देख रहे हैं ना, ये भी सर फिर हमें करना चाहिए। लेकिन बहरहाल चले, नहीं, बात सुबह की हो रही है। हाँ। बात तो आप सुबह की कर रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारियां निभानी थी। मैं तो ये कह रहा हूं कि शहबाज शरीफ के की बेड़ी में जो बट्टे डाले हैं वो तो नवाज शरीफ ने डाले हैं, उसका बेड़ा गर्क करने वाला नवाज शरीफ है। अगर मैं परवेज खट्टर के साथ एडमिनिस्ट्रेशन का कोई क्या कौन सा प्रोजेक्ट लेके आए, ठीक है, किया क्या था मुझे भी तो बता दें। चले, शहबाज शरीफ इस वक्त जो उनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो तो एफआईए और सेकेंडली पुलिस रिफॉर्म इतनी अच्छी थी तो उसको कंटिन्यू कराया जाता केपीके में, पंजाब में भी उसको कंटिन्यू कराया जाता। वो जितनी रिफॉर्म थी वो सारी खत्म कर दी गई हैं जो आपके दौर में थी। इस तरह बल्दियाती निज़ाम भी है, ठीक है आपकी बात। लेकिन ये मैं इन केसेस पे भी आना चाह रहा हूँ, टाइम चूंकि हमारे पास फिर कम रह जाएगा, कि हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ को फिर बुरी जमानत मिल गई है। ये एफआई का केस था, इस दफ़ा हाईकोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ी, सेशन अदालत से ही बुरी जमानत भी मिल गई है। फिर शहबाज शरीफ साहब को समझ नहीं आ रही कि ये क्यों उनके खिलाफ मुकदमा बनते हैं, क्योंकि वो तो बिल्कुल साफ शफाफ हैं। और वो कहते हैं वो मेरे दौर में तो टैक्स में लगा रहा था शुगर मिल्स पर, इन्होंने ख़त्म किया। और फिर एफआईए ने तो सिक्योरिटी इंतजाम के लिए सीसीपीओ लाहौर को खत भी लिख दिया, क्योंकि एफआईए पे पहले भी दावा बोला गया था जब इनको बाहर जाने से रोका गया था। पहले नैब के दफ्तर पे भी हमलावर हो गई थी, पथराव कर दिया था मरियम साहबा को जब बुलावा आया था। मामला ये है उसामा साहब, बेल तो चलो ठीक है, एक बड़े लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, आम बंदे को बेल मिल जाती है कि रेमडी है, कानून के अंदर मौजूद है। 22 जून को तलब किया है, मैंने पहले ही कहा था कि वो बेल उनको मिल जाएगी या ले लेंगे बेल तो जाएंगे वो, वही बात हुई। तो 24 जून को बुलाया वो हमजा शहबाज को और 22 को बुलाया है शहबाज शरीफ को। जी, अब शहबाज शरीफ साहब इतने भोले बन रहे हैं, वो कह रहे हैं जी मुझे तो पता ही नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो अपने बेटों को अपनी बेलों को भी सब्सिडी नहीं दी। मुझे ये बताया 7 अरब की ट्रांजैक्शन है रमजान शुगर मिल के वाले से, 7 अरब की ट्रांजैक्शन। वो कहते हैं शहबाज शरीफ के अपने, सलमान शहबाज शरीफ के अपने मुलाजमों के नाम पर जो मनी टीटियां लगी हुई हैं, शहबाज शरीफ के अपने जो मुलाजम हैं, जो उनके ड्राइवर हैं, जो उनके नायब कासिद हैं, तो उनके नाम पे भी 3-3 अरब रुपए की ट्रांजैक्शंस हैं। खरल साहब, उनकी जो अहलिया है, आपके ख्याल है वो हिसाब रखते होंगे? वो कहते हैं मुझे क्या पता कितने मुलाजिम रखता था, ना तनख्वाह में देता था। नुसरत शहबाज है, उनके अकाउंट में अरबों रुपए आते थे, टीटियां लगती थी। फिर कभी ऐसे हुआ है पाकिस्तान में, मैंने तो नहीं देखा कि नुसरत शहबाज के पैसों से उनकी सौतन जो है उनको अपार्टमेंट खरीद के दिए जा रहे हैं, कभी ऐसे भी हुआ है। इसका मतलब ये है कि वो आप अकाउंट शहबाज शरीफ साहब भी यकीनन इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो तभी वो जाके उसके तमीना दुरानी को वहां से उन्हीं पैसों से अपार्टमेंट लेके दे रहे हैं। उनका अगर वो नुसरत शहबाज साहबा के पैसे होते वहां से, मैं खरल साहब मुझसे ज्यादा इस चीज के एक्सपर्ट हैं। जो सवाल बार बार रेज किया जा रहा है या पूछा जा रहा है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ यही 7.5 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस नैब में चल रहा है। अब एफआईए ने भी ऑलमोस्ट वही केस जो है उसकी मालियत 25 अरब रुपया करके, इल्ज़ामात सेम वही हैं, बंदे भी वही हैं, उसको इन्होंने भी टेकअप कर लिया। अब मुझे एक चीज़ नहीं समझ आ रही कि एक ही केस एक ही वक्त में दोनों अदारों में किस तरह से चल सकता है। यानी कि उसको नैब जो है, नैब उसको लेके जा रही है, उसका रेफरेंस दायर कर दिया है, उसकी प्रोसीडिंग है, वहाँ पर शहबाज शरीफ को बेल मिली हुई है, और दूसरी तरफ वही केस जो है वो एफआईए ने भी टेकअप कर लिया है और उन्होंने भी उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला लिया है। तो केस एक ही है, बंदे एक ही हैं, मालियत जो है नैब ने 7.5 अरब रुपया का और एफआईए ने 25 अरब कर दी है। तो क्या इससे कहता ये क्या दोनों बीआरटी में भी ये मसला आया था। डोगर साहब, इसमें कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं। जो नैब बेसिकली केस बना रहा है उसके अंदर नजायज़ असासा जाता है, आमदन से ज़्यादा असासों की बात हो रही है कि जितनी आमदन सी उससे ज़्यादा असासे, मनी लॉन्ड्रिंग है, उस असासों के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का भी इल्ज़ाम लगाते हैं। जो एफआईए केस है इसके अंदर ये है कि जो शुगर जो है उसके हवाले से जो रमज़ान शुगर मिल और अल अरबिया जो शुगर मिल है
वहाँ पे जो इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया, होल्डिंग की, या जो भी टैक्स चोरी किया, ओवरऑल सारा बना बनू के तो 25 अरब की FIA ने ट्रांजैक्शन निकाली हैं जो कि इन 2 मिलों के अकाउंट से हुई हैं। अब वो ट्रांजैक्शन जो हुई हैं उसका वो पूछते हैं शहबाज शरीफ साहब को कि जनाब आप बता दें।